मित्रों नमस्कार। हर गुरुवार को हम लोग गुरु वंदन में आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं संगीत की, गीत की, साहित्य की और संगीत रचना की। मैं निवेदन करूंगा आपसे, हम आपसे बात करते हैं गीत की, संगीत की, साहित्य की और संगीत रचना की और उन सब सम्मतियों की जो हमें प्राप्त हो रही हैं पूरे देश से ललित गोस्वामी की गीतों को लेकर। हाल ही में अभी पद्म भूषण ग्रैमी अवार्ड प्राप्त पंडित ऋषिमोहन भट्ट ने भी इस मुहिम को अपना आशीर्वचन दिया है, अपना संबल दिया है और उन्होंने अपने मधुर शब्दों में ललित की इस यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अन्य कई कलाकारों ने भी हमें अपनी सम्मतियां भेजी हैं और निरंतर प्राप्त हो रही हैं। ललित के गीत, जैसा कि आज मैंने देखा कि ललित के गीतों का गुलदस्ता और स्वरों की गंगा दोनों अलग विपरीत दिशाएं हैं। एक तरफ गुलदस्ता है और दूसरी तरफ गंगा है, लेकिन मैं कहूंगा साहित्य की गंगा ललित की और उसमें नौका जो चल रही है वो संगीत की, वो पंडित राजेंद्र भट्ट की और उनकी परंपरा के लोगों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट का परिवार या उस परंपरा के लोग ललित गोस्वामी को गा रहे हैं। पूरे देश में हमें प्राप्त हो रहे हैं संगीतकारों के उद्बोधन, उनकी स्वर रचनाएं हैं और उनकी जिज्ञासाएं। भोपाल में भी बहुत सारे संगीतकार हमें ललित की गीतों की स्वर रचनाएं भेज रहे हैं और उन्होंने भी अपनी मंच प्रस्तुति के लिए अपनी सम्मतियां भेजी हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड प्राप्त आमोद भट्ट जो बॉम्बे में अभी मुंबई में संगीत सृजन कर रहे हैं और देश के नाट्य कला के संगीत निर्देशक हैं, बड़े नामी, और उनको देश का सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। उन्होंने भी अपनी सम्मति भेजी है। मेरी बहन ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग का भी सम्मति हमें प्राप्त हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। अन्य लोगों का भी हमें प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परंपरा है ललित की परंपरा, उस परंपरा में एक प्रभाव था आकाशवाणी के गीतों का, क्योंकि 50 के दशक से उनके गीतों को आकाशवाणी के माध्यम से गाया गया, बजाया गया, लोगों ने उसका आनंद लिया, कलाकारों ने अपना जीवन बनाया। पिछली कुछ सभाओं में, संगीत सभाओं में मुझे महसूस हुआ कि हमें इसको थोड़ा आधुनिक युग की तरफ ही ले जाना चाहिए। तो आज मेरे साथ, आज हम आपको थोड़ा अलग परिवेश में, अलग तरीके से आपके सामने होंगे, जिसमें मेरे पास गिटार पर हैं युवा संगीतकार अंकित भट्ट, जो कि आपके लिए नई नई स्वर रचनाएं कर रहे हैं। इनकी स्वर रचनाएं आप सार्वजनिक मंच पर, स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर और जितने माध्यम में उन पे सुन पा रहे हैं। तुमसे जुदा ना होंगे अभी कंपोजिशन चल रहा है, इससे पहले ख्वाब इनका एक गाना आपके सामने आया, जिसे बड़ी सुमधुर आवाज में गौरव जैन ने गाया। अभी एक गाना बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे इनका, जो आपके सामने आएगा। उस गाने को भी हम आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ देश के ख्यात नाम क्लैरिनेट और सैक्सोफोन वादक अब्दुल रशीद खान साहब, मेरे भाई, खूबसूरत सुरीली फूंक के धनी और ललित की यात्रा में अपना सहयोग बिना स्वार्थ के, बिना किसी लगाव के कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ये इनकी एक महानता है। ऋषि कुमार शर्मा ऐसा तबला वादक की जो स्वयं इस यज्ञ में जुड़ गया। मेरे पास रोज नए नए तबला वादकों का
निवेदन भी आता है, आग्रह भी आता है, जो कि मेरे सब भाई तुल्य हैं, मेरे भाई हैं, अच्छे कलाकार हैं। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम की कोई किसी को लालसा हो, लेकिन मन है कि उस मंच पे वो बैठ के भी बजाएं। लेकिन ललित को शायद ऋषि का तबला ही पसंद है। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक हम आपके सामने 35 गीतों को प्रस्तुत कर चुके हैं। 35 के अलावा 5 गीत हमने किताब में से, पुस्तक में से आपके सामने और रखे, तो इस तरह से 40 गीतों के करीब हम आपके सामने आ चुके हैं। आज हम 36वें गीत से शुरू कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है। ललित के गीतों में दर्द भी नहीं है, एक उस सुख की कल्पना भी है जो उन्होंने अपने जमाने में देखी थी। मुझे याद है दिन फूलों के, इसलिए मैं मुस्कुराता हूं। फिर कहते हैं दुख आ गया तो बड़ी बड़ी विपदाएं आती, लेकिन मुझे न छूने पाती। बहते हैं जब आंसू खारी, मैं मीठे गीत गाने लगता हूँ, मैं मीठे गीत गाता हूँ। देखिए कितना एक बंजारा अपनी यात्रा को, अपने कारवां को किस तरह से गीत के माध्यम से कहता है, और उस परंपरा को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं जो राजन की परंपरा है, राजेंद्र भट्ट की परंपरा है। गीत के साथ गीत की स्वर रचना को ध्यान में रखना कि गीत किस प्रकार से गीत नुमा कंपोज हो, ना कि गजल नुमा कंपोज हो। ये एक बड़ी बात है। प्रयास करेंगे। शुरुआत चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ये सब त्वरित रचनाएं हैं, आप इनको सुनेंगे, आनंद लेंगे, गाएंगे, मनन करेंगे, लेकिन हमें ना भूलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुझे याद है दिन फूलों के, मुझे याद है दिन फूलों के, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे याद है दिन फूलों के। बड़ी बड़ी विपदा
पाती, छूने पाती, छूने पाती। बहती हैं जब आंसू खारी, बहती हैं जब आंसू खारी। मैं मीठे गीत सुनाता हूँ, मैं मीठे गाने गाता हूँ। मुझे याद है दिन फूलों के, इसलिए मैं मुस्काता हूँ, इसलिए मैं मुस्काता हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं। देखिए क्या भाव है। लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं। फेसबुक लाइव में भी ऐसा होता है, कुछ कलाकार देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते और छुप छुप कर देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। लेकिन कुछ बताएं तो हमें कुछ मिले, कुछ हम सीख पाए, कुछ गुण पाए, कुछ आगे बढ़ पाए। ये सब आपका प्यार है और आपके संबल से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका लाइक बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ सीख पाए, कुछ गुण पाए। लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं। क्या समझाऊं पाषाणों को। क्या भाव है ललित के गीतों का साहित्य देखिए। लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं। क्या समझाऊं पाषाणों को, अपने ही को समझाता हूं। क्या समझाऊं पाषाणों को, अपने ही को समझाता हूँ। मुझे याद है दिन फूलों के, आ आ आ आ नंबर का गीत आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। कवि ललित को फूल भी प्रिय थे, पाषाण भी प्रिय थे और वो कहते हैं फूल तुम पाषाण निकले, फूल तुम पाषाण निकले। प्यार पहचाने मगर तुम, प्यार पहचाने मगर तुम पीर से अनजान निकले। रूपक है। एक शायर ने कहा है, पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। अपने दर के दरो दीवार सजा कर देखो,
तुम पाषाण निकले। वह सुखद जीवन मिलन का। स्वर रचना का एक तरीका होता है, जब आपको साइन नहीं मिले तो अंतरे से शुरू किया जाता है। वह सुखद जीवन मिलन का था मधुर भ्रम एक मन का था मधुर भ्रम एक मन का। आ गए थे दो घड़ी के वास्ते मेहमान निकले। फूल तुम पाषाण निकले। फूल तुम पाषाण निकले। प्यार पहचाने मगर तुम प्यार पहचाने मगर तुम पीर से अनजान निकले। फूल तुम पाषाण निकले। पाषाण निकले। पाषाण निकले। हम लोग आपके सामने एक स्थायी और अंतराय ही प्रेजेंट कर रहे हैं। उसका कारण है कि समय भी कम है और ज्यादा से ज्यादा आपके सामने कुछ कह पाए। धनि सग मध मदनि सनिद मगरे नीद। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ललित गोस्वामी के गीतों में ताल के छंद रूपक के काफी मिले हैं, झपताल मिला है, कहरवे के प्रकार हैं जिनको लेकर स्वरबद्ध किया जा सकता है। रूपक शायद उनका प्रिय ताल रहा है। जी रहा हूँ प्यास लेकर। दिन 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 ना त्रक दिन दिन दा त्रक दिन दिन दा त्रक। मदनि सनि मग मगरे सनि ध मग मदनि स मदनि स मदनि स धनि स मग निध मग सनि ध मगरे सनि धनि स ग मदनि स 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 मदनि स। जी रहा हूँ प्यास लेकर, जो कभी होती न पूरी वह अधूरी
प्यास लेकर। देखिए कितना सुंदर भाव है गीतकार का, और उन्हीं का अनुसरण आगे के गीतकारों ने किया है। वो कहते हैं पतझड़ सावन बसंत बहार, इस मौसम के रंग है चार, जो भी कहा गया पतझड़ सावन बसंत बहार। और यहाँ वो क्या कहते हैं ललित, देखिए कि आज के 50 साल पहले वो बात कह गए जो आज के गीतकार कहना चाहते हैं। आज के गीतकार कह रहे हैं पतझड़ सावन बसंत बहार। वो कहते हैं राग फागुन का छिपा कर। फागुन का एक राग होता है, एक मद होता है। भाव देखिए, राग फागुन का छिपा कर। दाग अच्छे लगते हैं, आजकल के विज्ञापनों में कहा जाता है दाग अच्छे लगते हैं, हम देखते हैं टीवी पर। अब ललित क्या कहते हैं, दाग रंगों के दबा कर, दाग रंगों के दबा कर। ये जेठ की गर्मी जो हम लोग रोज सहन कर रहे हैं उसको कहते हैं जेठ की ज्वाला हृदय में। ऐसा लिखना संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता क्या क्या लिख गए हैं। जेठ की ज्वाला हृदय में। चौथा पांचवा मौसम आ गया, नयन में चोमास लेकर। फागुन है, जेठ है, चौमास है, जी रहा हूँ प्यास लेकर। मंजिले है दूर मेरी, हिम्मतें हैं चूर मेरी। धर रहा हूँ पाँव आगे हर घड़ी, निश्वास लेकर जी रहा हूँ प्यास लेकर, जी रहा हूँ प्यास लेकर। दूसरा
परदेसी मेरे जीने का आधार तुम्हारे सपने हैं। देखिए कट कंपोजिशन का। परदेसी मेरे जीने का आधार तुम्हारे सपने हैं। मैं वह संसारी हूँ जिसका संसार तुम्हारे सपने हैं। जगजीत भाई स्टाइल का कंपोजिशन है। जगजीत सिंह जी इस तरह का कंपोज किया करते थे। मुखड़ा फिर से सुनिए। परदेसी मेरे जीने का आधार तुम्हारे सपने हैं। मैं वह संसारी हूँ जिसका संसार तुम्हारे सपने हैं। हे मित्र भले ही दूर रहो, हे मित्र भले ही दूर रहो, हे मित्र भले ही दूर रहो, ये चित्र रहेंगे पास सदा। तुम निराकार, तुम निराकार हो तो क्या है साकार तुम्हारे सपने हैं। तुम निराकार हो तो क्या है साकार तुम्हारे सपने हैं। परदेसी मेरे जीवन का आधार तुम्हारे सपने हैं। ये 39 नंबर का सॉन्ग था। 40 नंबर पे प्रियतम मेरे हृदय में तुम, ई फ्लैट में जरूर। प्रियतम मेरे हृदय में तुम, प्यार बन कर रहना। दादा देना देना दा। बंगला स्टाइल का धुन है। नीरे पम प रे ग म ग, नीरे पम प ग म रे स नि स नि प नी
रे प म म रे नि सा। प्रियतम मेरे हृदय में तुम प्यार बन के रहना, प्यार बन के रहना। जीवन की दीन में तुम झनकार बन के रहना, जीवन की दीन में तुम झनकार बन के रहना। प्रियतम मेरे हृदय में तुम प्यार बन के रहना, तुम प्यार बन के रहना, तुम प्यार बन के रहना। प्रियतम मेरे हृदय में तुम प्यार बन के रहना। नैनों में वास करना, नैनों की ज्योति बनकर। नयनों में वास करना, नयनों की ज्योति बनकर। संसार में सपनों का संसार बन के रहना, संसार में सपनों का संसार बन के रहना। प्रियतम मेरे हृदय में प्यार बन के रहना। आओ क्या भाव है? संयोग में समाना सुख का सुपास बनकर, दुख में वियोग के तुम जलधार बन के रहना। संयोग में समाना सुख का सुहास बनकर। संयोग में सुहाना सुख का सुहास बनकर। दुख में वियोग के तुम जलधार बन के रहना। प्रियतम मेरे हृदय में तुम प्यार बन के रहना। प्रियतम मेरे हृदय में तुम प्यार बन के रहना, तुम प्यार बन के रहना, तुम प्यार बन के रहना। प्रचलित रचना पंडित राजेंद्र भट्ट साहब की आप बार बार सुनते हैं। झल रहे हैं नयन मेरे, तिन 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 पहला का एक्शन। 41 नंबर का गीत है। ये हवा ठंडी नहीं है, ये हवा ठंडी नहीं है। आह है मेरे हृदय की लपट है, ये ज्वलित मन की तड़पे का नर्तन ना समझो। झल रहे हैं नयन
जो छा रहा है नील नभ पर। एक रचना जो मुझे बहुत प्रिय है राजेंद्र भट्ट साहब की 42 नंबर की, क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी पत्थर में भगवान छिपा है। मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर, ये कहा गया है। हम किसी को मन से मान ले तो वो हमारे लिए देवता बन जाते हैं, हमारे इष्ट बन जाते हैं, हमारे गुरु बन जाते हैं। और उस शब्द में इतनी शक्ति होती है कि पूरी सृष्टि हमारे साथ कार्य करती है। राजेंद्र भट्ट साहब ने कितना अच्छा कंपोज किया है इस गीत को। मेरे पिता, मेरे गुरु, आज जो कुछ भी गा रहा हूं ये उन्हीं के चरणों का प्रसाद है। मेरे प्रथम गुरु, उसके बाद द्वितीय गुरु श्री स्वर्गीय मांगीलाल जी पंवार। और एक नाम और लेना चाहूंगा मैं आज आप सबके सामने, शायद वो न होते तो मैं संगीत मना होता। वो हैं मेरे तबले के गुरु नारायण प्रसाद राव। ऐसी शख्सियत जिसने मेरे पिता के देहावसान के बाद कल्पना संगीत विद्यालय में 50 साल तक रोज आकर दैनिक नित्य कर्म से दिया प्रज्वलित किया संगीत का और हमें जोड़े रखा संगीत से। और इस बालक को आज इस योग्य बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम संगीत कर पा रहे हैं। आप शायद देख पा रहे हैं मेरे आंखों में आंसू हैं उनके लिए। ऐसी शख्सियत बार बार नहीं होती है। क्यों ना चढ़ाए, और उसी भावना को प्रकट कर रहा है गीत। फूल पुजारी माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा वावेबल हो गया क्योंकि संगीत भावनाओं का खेल है। जिन लोगों के नक्श, जिन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, ईश्वर मुझे ये शक्ति दे कि हमेशा मैं उनका नाम लेता रहूं और उन्हीं से प्रेरणा लेता रहूं। क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी धाक तिन तिन धाक, क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी, क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी। पत्थर में भगवान छिपा है, पत्थर में भगवान छिपा है, पत्थर में भगवान छिपा है। क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी। स्वर रचना की खूबी देखिए। सगम पद पग सगम मम ग, मिश्र भैरवी के बीच में है, लेकिन कोमल ऋषभ कैसे लगा के वो आए हैं। क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी, क्यों न चढ़ाए फूल पुजारी। पत्थर में भगवान छुपा है, पत्थर में भगवान छुपा है। क्यों न चढ़ाए। जैसे सागर में है मोती, क्या क्या कॉम्बिनेशन स्वरों के। सगमदनि धनि धमगरे, स
सरे ग पद नि द प ग रे ग रे सरे म ग रे सा नि द म ग रे रे ग रे सा। जैसे सागर में है मोती, जैसे बादल में है ज्योति, जैसे बादल में है ज्योति, इस पर्दे के पीछे कोई, इस पर्दे के पीछे कोई लिए मधुर मुस्कान छुपा है, पत्थर में भगवान छुपा है। दर्शन में जीवन की आशा, पूजन में मन की अभिलाषा, दुनिया कहती जिसे साधना, दुनिया कहती जिसे साधना, उसमें ही वरदान छुपा है, पत्थर में भगवान छुपा। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे स्वयं ललित गोस्वामी और स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट साहब यहाँ हैं और वो पुश कर रहे हैं मुझे कि कुछ ऐसा गाऊं, कुछ ऐसा करूं जो उनके मन का है। कहते हैं ना कि जैसे सागर में है मोती, जैसे बादल में है ज्योति, इस पर्दे के पीछे कोई लिए मधुर मुस्कान खड़ा है। वो देख रहे हैं, हाँ बेटा शाबाश, कुछ करते रहो। और एक ऐसा कालजयी गीत जिसको ललित ने पूरे आकाशवाणी केंद्रों पे प्रसिद्ध कर दिया, और शायद ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां से ललित का ये गीत नहीं बजा हो। दो गीतों की चर्चा सब लोग अपनी सम्मतियों में करते हैं, एक तो है हे चंद्रमुखी तुम रहो सुखी, और एक गीत जिसको बार बार लोग कहते हैं, संकेत तारों ने किया दिन ढल गया, दिन ढल गया। इसकी भी स्वर रचना स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट की सुनाऊंगा, उसके बाद मेरी सुनाऊंगा, और उसके बाद मेरे प्रिय पुत्र अंकित की सुनाऊंगा। संकेत तारों ने किया, कितना सहज भाव है। स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट को देखिए। संकेत तारों धा दिन दिन तक दिन दिन, संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, अब लौट भी आओ पिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया। शतदल सहम कर सो गए, शतदल सहम कर सो गए, और रंगीन बादल खो गए, जलने लगा जगमग दिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया। शतदल सहम कर सो गए, रंगीन बादल हो गए,
जलने लगा जगमग दिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया। अब ये नाचीज प्रयास करता है, संकेत तारों ने किया, संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, लौट भी आओ पिया, लौट भी आओ पिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया। मुस्कान उठी पूरब दिशा, मिलने लगी शशि से निशा, विश्राम लहरों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया। तीसरी पीढ़ी, संकेत तारों ने किया, संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, अब लौट भी आओ पिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, संकेत तारों ने किया। उतरी धरा पर चांदनी, छेड़ी किसी ने रागिनी, लगता नहीं तुम बिन जिया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया। आज का जो सेगमेंट है उसमें आप बहुत ही हमारी प्रसिद्ध रचनाओं को सुन रहे हैं, जो स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट की भी हैं, कुछ प्रयास मेरा भी है, और जो वास्तव में कालजयी हैं। तोड़ी की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है पंडित राजेंद्र भट्ट साहब की, झपताल में। जैसी प्रस्तावना में ललित गोस्वामी ने भी लिखा है कि आप इन तालों में इनको संगीतबद्ध कर सकते हैं, और वो चीज यहाँ पर प्रकट आती है। आए न चित चोर धीना धी दीना, आए न चित चोर रो रो भई भोर, रो रो भई भोर, आए न चित चोर, आए न चित चोर। सरे गरे गरे सनी सनी धनी, सरे गरे गरे सनी सनी धनी, सरे आए पन घट लगी भीड़, सखियां भरे नीर, कैसे धरू धीर, कागा करे शोर, आए नाचत चोर, रो रो भई भोर,
चित चोर। आज हम 51 पूरा करेंगे, 4 गीत पर हैं। E फ्लैट, G शार्प, E फ्लैट, G शार्प, ठीक है। कुछ नया मूड। चंचल रूप छला करता, चंचल रूप छला करता, चंचल रूप छला करता है। एक निराली नादानी है, एक निराली नादानी में एक अनोखी मनमानी में, एक अनोखी मनमानी में। सुख दुख की परवाना करके, सुख दुख की परवाना करके मन चुपचाप ढला करता है। चंचल रूप करता, ये बड़ा कॉमन फेज है जिसको आप सुनते हैं और मेरे कई मित्र इस पे कहेंगे कि ये क्या किया आलोक। चंचल रूप आपने बहुत सुना है। चंचल रूप छला करता है, सबने जाना सबने माना, ज्वाला का है काम जलाना, फिर भी बनकर पंछी भोला, फिर भी बनकर पंछी भोला, पागल प्यार जला करता है। चंचल रूप छला करता है, चंचल रूप छला करता है। छियालीस नंबर। सर ग म प द नि स नि द प म ग म ग रे सा। प्रिय की सुधि आने वाला आंसू भी मुझको छोड़ चला। बिना रिदम का गाना है। प्रिय की सुधि आने वाला आंसू भी मुझको छोड़ चला। दुख के सागर में डूब डूब दो मोती पाए थे मैंने। दुनिया की सुध बुध भूल भूल दो फल खिलाए थे मैंने। दो फूल खिलाए थे मैंने। यह सपना भी सपना निकला। यह सपना भी सपना निकला। यह सपना भी सपना निकला। क्षण भर रहकर मुख
मोड़ चला। दिन ना दिन दिन दागे दिन। सुधी में आने वाला आंसू भी मुझको छोड़ चला। सूही मुझको छोड़ चला। स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट फिर से। आए न परदेसी पिया, आए न परदेसी पिया, आंसू सदा रहे। आए न परदेसी आंसू सदा रहे। आए न परदेसी पिया। देखिए दिया दोनों तरफ है। ललित कहते हैं उस ओर जलता था दिया, इस ओर जलता है जिया। दिया और जिया। उस ओर जलता था दिया, इस ओर जलता था जिया। सपने सजाकर भोर के, सपने सजाकर भोर के, दो नैन भरमाते रहे। आए ना परदेसी पिया। धागे धागे तीन ताते धागे धीन। मूड कुछ और था लेकिन मांड की तरफ जाएंगे। सावन आवन कह गयो, कर गया कवल अनेक, गिनता गिनता घिस गई हरी आंगड़ियारी रे। छा गई सुंदर सलोनी, छा गई सुंदर सलोनी। सांवरी कारी घटा छा गई सुंदर सलोनी। हो सांवरी कारी घटा छा गई सुंदर सलोनी।
ध्यान आया आज पी का ध्यान आया आज पी का वह चला बहुत चला कजरा किसी का बन गई गोरी गुलाबी शाम कजरारी घटा छा गई सुंदर सलोनी छा गई सुंदर सलोनी। तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है चक 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 अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। उसी मूड का कंपोजिशन। तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है तुम गए तुम गए तुम गए तुम गए तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है 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 तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है। मेघ पावस के घिरे बरसे बरस कर हुए खाली मेघ पावस के घिरे बरसे बरस कर हुए खाली 4 दिन रह कर चली वह चांदनी चौमास वाली। एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन है, प्रयोगात्मक। आप देखिए इसमें आपको कई फिल्म जगत के रंग दिखेंगे जो ललित के साथ के लोग उस दौर में फिल्मों में गए और उन्होंने इस तरह के गीत लिए। देखिए ये भाव नीचे बड़ा प्रचलित गीत है भारतीय फिल्म जगत का। रात को जब चांद चमके जल उठे मन मेरा मैं कहूँ रुझ डाला चंदा उस घड़ी का फेरा हो। अब हमारा देखिए मेघ पावस के घेरे बरसे बरस कर हुए खाली 4 दिन रह कर चली वह चांदनी चौमास वाली
पर वियोगी की नयन में रात दिन बरसात सी है। पर वियोगी की नयन में रात दिन बरसात सी है। तुम गए जब से हमारी जिंदगी में रात सी है। जिंदगी में रात सी है। जिंदगी में रात सी है। अब हम अपनी यात्रा के 50वें पायदान पे आ रहे हैं और हम लोगों ने ये क्रम पूरा किया है। आज 2 गीत और करेंगे और बड़ा प्रसिद्ध गीत मेरे पिताश्री, मेरे गुरु स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट का आप 3 पीढ़ियों को आप सुनाए हैं। आज हम कंपोज कर रहे हैं मेरे पिता का, मेरा और मेरे पुत्र अंकित का। अंकित थोड़ा शर्मिले हैं, अपनी बात को कहते हुए सहज नहीं रहते। क्यों नहीं रहते कि वो जानते हैं कि ये महफिल गुणी जनों की है और गुणी लोगों के बीच में अगर पिताश्री कुछ बोल रहे हैं तो वो शायद ज्यादा है मेरे लिए। वो कहते हैं पापा मत बोलो, मत बोलो। सपनों में मेरे मत आना। आज भी ये गीत उतने ही गालजाई है और उतने ही सुंदर हैं। इन गीतों को अगर वेस्टर्नाइज करके हम लोग अगर प्रस्तुत करेंगे, मंच पे करेंगे वो, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। सपनों में मेरे मत धात्रक तिन तिनता। सपनों में मेरे मत आना। जलना ही है अब जीवन भर, ज्वाला भी लगती अति सुंदर। दर्शन का नित बरसा कर, दर्शन का नित बरसा कर। इस ज्वाला को नहीं बुझाना। सपनों में मेरे मत आना। अमूमन हम लोगों ने 2 अंतरे इसके हमेशा गाए हैं, लेकिन आज जो इसका एक ऐसा अंतरा है जो शायद इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद हमें मिला है। धन्यवाद प्रभाकर गोस्वामी जी, हेमंत शेष जी का कि उन्होंने हमें ये सब उपलब्ध कराया। देखिए हम लोग गाते हैं इसके 2 अंतरे, जलना है अब जीवन भर, और एक गाते हैं चलता रहता जगत अकेला। चलता रहता जगत अकेला, कभी कभी लगता है मेला। चलता रहता जगत अकेला, एक खिलौना दे छोटा सा। एक खिलौना दे छोटा सा। दिन भर को क्या मन बहलाना। सपनों में मेरे मत आना। इस किताब से मिला ये अंतरा, किताब खूबसूरत है। जीवन है जलधारा प्यारे, एक न होंगे युगल किनारे। क्या भाव है? जीवन है जलधारा प्यारे, एक न होंगे युगल किनारे। यह दूरी तय कर ना सकेगा कुछ लघु लहरों का लहराना। बहुत बड़ी बात है। जीवन है
जलधारा प्यारे सगमद सद मगर दसमा। बागेश्वरी और आभूति कानड़ा के बीच का ये स्वर रचना स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट का सगमद सद मगर दसा। धर्मवीर भारती कहते हैं आभूति कानड़ा में ये कंपोजिशन है। जीवन कभी सुना ना हो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो। ललित कहते हैं जीवन है जलधारा प्यारे, एक न होंगे युगल किनारे। यह दूरी तय कर न सकेगा, यह दूरी तय कर न सकेगा। कुछ लघु लहरों का लहराना, सपनों में मेरे मत आना। 51वां गीत आज की सभा का अंतिम गीत। सदा तुम्हारे गीत लिखूंगा, गीत गीत में जन्म जन्म की अपनी पागल प्रीत लिखूंगा। जीवन का जिसमें बसंत था, दूर जगत था, पास कंत था। यौवन के सुंदर सपने सा, समय गया जो बीत लिखूंगा। सदा तुम्हारे गीत। वाह। सग पदनी सनी द पग पग सनी। जीवन का जिसमें बसंत था, दूर जगत था, पास कंत था। यौवन के सुंदर सपने सा, समय गया जो बीत लिखूंगा। सदा तुम्हारे गीत लिखूंगा, दिन तक दिन। ललित गोस्वामी कहते हैं सदा तुम्हारे गीत लिखूंगा, गीत गीत में जन्म जन्म की अपनी पागल प्रीत लिखूंगा, प्रीत लिखूंगा, प्रीत लिखूंगा। सदा तुम्हारे गीत लिखूंगा। दुनिया कहती हारा हूँ मैं, शब्द देखिए। दुनिया कहती हारा हूँ मैं, पर तुमसे कब न्यारा हूँ मैं, पर तुमसे कब न्यारा हूँ मैं। जीत तुम्हारी ही है फिर भी, जीत तुम्हारी फिर भी है, जीत तुम्हारी ही है फिर भी। मैं अपनी ही जीत लिखूंगा, सदा तुम्हारे गीत लिखूंगा।
इसी भाव को दूसरी दृष्टि से कहते हैं विरह की रचना। विजय वर्मा कहते हैं, तुमसे बिछड़े 2 दिन बीते, 2 दिन कैसे 2 युग बीते। मुझे लगता है कि ललित का एक गीत और पुकार रहा है मुझे, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे। सरल है बहुत प्यार करना किसी को, सरल है बहुत प्यार करना किसी को, मगर प्यार करके निभाना कठिन है, मगर प्यार करके निभाना कठिन है। सरल है बहुत प्यार करना किसी को, मिली प्रेम वीणा सुरीली नवीना, समय कह रहा छेड़ दे राग भीना। सरल है बहुत गीत प्रारंभ करना, सरल है बहुत गीत प्रारंभ करना, मगर गीत पूरा सुनाना कठिन है, सुनाना कठिन है। सरल है बहुत प्यार करना किसी को, करना किसी को, करना किसी को। इस कार्यक्रम में जिन लोगों का सहयोग और जिन लोगों की अथाह मेहनत है, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। मैं सतीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर कि एक बार वो स्टेज पर आए, क्योंकि इसके परोक्ष में सतीश जी, अंजू जी, मेरे भाई शिवनंदन, आशीष और पूरी टीम का सहयोग मिलता है। सतीश जी सकुचा रहे हैं लेकिन वो अभी रिकॉर्डिंग में हैं। मैं फिर से धन्यवाद करूंगा रशीद भाई का कि जो निर्बाध रूप से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज इनको एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैंने आज शायद अपने मन की ज्यादा भड़ास निकाल ली और मैं अपनी प्रस्तुतियां देता रहा, लेकिन ये मेरे भाई हैं, मुझे माफ करेंगे। ऋषि कुमार बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और इतने प्रेम से इससे जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। आज बड़ा खुशी की बात है कि अंकित इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और मैं आशा करूंगा कि अब सभी कार्यक्रमों में अंकित की प्रस्तुति रहेगी और हम सब जुड़े रहेंगे। और आज हमने अपने मेरे गीत पायदान के 52 गीत क्रमवार प्रस्तुत कर दी हैं। 5 गीत हम वैसे प्रस्तुत कर चुके हैं और हम इस शतक को जरूर पूरा करेंगे। यदि कोई व्यवधान ना आए तो आप सबका प्रणाम। अगर मैंने कोई त्रुटि की हो तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मंच पे मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो कई बार अतिरिक्त भी होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपना अनुचित समझकर मुझे क्षमा करेंगे। मेरी रचनाओं को आप सुनेंगे, मेरे पिताश्री की रचनाओं को सुन रहे हैं, मेरे गुरु लोगों की रचनाओं को सुन रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, इन रचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इनको गाएं और सुने और ललित के इस कारवा को आगे बढ़ाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।